This call is now being recorded. स्पाइन This call सीधी is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बितलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्भिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोपैथ हैं। वो आज सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड जो सत्र है उसमें क्लास लेंगी नेचुरोपैथी पर, उनका स्वागत है। इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत मिली हुई है और हमारे इस विधा को जो एक्यूप्रेशर विधा है उसको इतनी ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इंटरनेट
हम लोग आज जी मैडम, ये वाली जो बुक है ये अलग बुक होगी कोई? आज ये इस बुक से हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से हाँ नहीं ये है, अलग ये अलग है ना बुक ये वाली? उस उससे हाँ वो अलग है। आज हम इस पर सिंगल पॉइंट का ट्रीटमेंट बताएंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग खेमका सर ने खेमका सर ने अनेक किताबें लिखी, तो जो 24 ट्रीटाइज लिखी उसके अलावा जो है उन्होंने इस तरह की लगभग 10-12 किताबें लिखी, इस तरह की 10-12 किताबें लिखी हैं जिनको उन्होंने कहा है वन पॉइंट ट्रीटमेंट। ये बुक 1 है और ये सेमेस्टर 1 के कोर्स में रखी है एस्पस ने। तो ये उसी क्या है, तो खेमका सर का उसी वही विचार है जो उसमें सिंगल पॉइंट पर। तो ये किताबें मूलतः इस उद्देश्य से हैं कि आप इन किताबों को परचेज कर लीजिए, अपने किसी अगर कोई परिचित है तो उनको दे दीजिए, और दूर में बैठे हुए मान लीजिए अभी कभी ट्रीटमेंट करना हो तो आप बता सकते हैं कि आप इस पेज को खोलिए और यहाँ पर मैग्नेट लगा दीजिए, पीला मैग्नेट, व्हाइट मैग्नेट, जो भी है। तो ये इसी तरह मेथी के ट्रीटमेंट का भी है, सीड्स मैनेजमेंट का भी है, तो सीड ट्रीटमेंट भी है, करस्पॉन्डेंस भी है। इस तरह की छोटी छोटी किताबें हैं, उनको पॉकेट बुक्स के नाम से हम लोग समझ सकते हैं, और अगर हम उनको यूज करें तो हम उनसे बहुत से बीमारियों का इलाज हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए एक्ने, मुहासे अगर होते हैं तो ये इसका एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, K2 सिडेशन। खेमका सर का कहना यह है कि ये वर्चुअली हमारे हार्मोनल चेंजेस में होता है। नॉर्मली ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और किडनी जो हार्मोन्स के वर्चुअली किडनी ओवरऑल कंट्रोलर है, तो इसलिए किडनी का जो अग्नि पॉइंट है उसको हम लोग अगर सिडेट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। फिर गले में गांठ कोई हो जाए, गले में कोई गांठ हो जाए तो आप कंसेप्शन वेसल के 19 पॉइंट को, और ये सीवी 19 पॉइंट भी मोर और लेस वहीं पर आ रहा है, क्योंकि ऊपर जैसे ऊपर जाते हैं सीवी 1 से शुरू होता होगा, और सीवी 14, 15, 16, जो सीवी 17 आपका चेस्ट के आसपास आता है, 18, 19 वहीं पर आता है नेक के आसपास। इसलिए सीवी 19 का सिडेशन से हम लोग इसको करें, ठीक से कर सकते हैं। तीसरा, और कोई भी आंख, नाक, कान, मस्तिष्क का कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, गड़बड़ी हो रही हो, कोई भी समस्या हो, तो एक सिंगल पॉइंट है गाल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 20, जीबी का पॉइंट नंबर, गाल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 20, इस पर अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपका इसके सिडेशन करेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। गाल ब्लैडर जो है, गाल ब्लैडर की मेरिडियन गाल ब्लैडर के मेरिडियन सर में होती है, और इसको सर का ताज कहा जा सकता है। इसको नॉर्मली सर का ताज बोलते हैं। इसलिए जीबी मेरिडियन को जब भी कभी आपको हो तो इसको आप ट्रीटमेंट करने से आपके सर की बीमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इससे सॉल्व होती है। तो जीबी हम लोगों ने कहा जीबी 20 पॉइंट, तो जीबी 20 पॉइंट अगर आप समझें तो ट्रीटाइज 1 में भी आपका दिया हुआ है, और ट्रीटाइज आपका 2 में भी दिया हुआ है, और अनेक और अन्य में भी ट्रीटाइज ओरिजिनल जो पॉइंट है उनकी बात कर रहे हैं। तो जीबी 20 पॉइंट आपका रिब्स में आता है, तो ये रिब्स के उस पर आपको रिब्स में जब आएगा तो सर से नीचे जब निकलेंगे तो आप जीबी 21 आपका पॉइंट वहीं पर आएगा, सर के नीचे जस्ट पहुंचेंगे तो जीबी 20 पॉइंट आपका दिखाई पड़ेगा। तो 20 ये जैसे यहाँ पर है तो मेडुला के, ये समझ लीजिए मेडुला के
मेडुला से और नीचे आएंगे तो ये 20 पॉइंट आपका मेडुला के आस पास का पॉइंट है, और गॉलब्लैडर मीडियन 2-3 चक्कर सर के लगाती है, इसलिए सर का ताज कहलाती है। तो GB20 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी, चूंकि वात का है, कोई भी वात है, यानी गॉलब्लैडर क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, वायु है, तो ये वात का पॉइंट है। तो यानी कोई भी बीमारी तत्काल जो आई होगी वो वात की बीमारी होगी, इसलिए GB20 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये हमेशा नोट कर लीजिए। एल्कोहलिज्म, अगर कोई शराब पीने की लत है तो ST45 को आप सिडेशन से काम करेंगे, ST45 का सिडेट कर देंगे। अच्छा, क्रॉनिक शराब की लत बहुत पुरानी हो गई है तो कंसेप्शन वेसल का 6 पॉइंट जो वर्चुअली ऊर्जा की डिफिशियंसी के लिए यूज किया जाता है, तो उसको CV6 को आप टोनिफिकेशन कर दीजिए और गर्म जल से सेवन करेंगे, तो यानी सवेरे जैसे उठें तो गर्म जल का सेवन करें, CV6 का टोनिफिकेशन करें। CV6 का पॉइंट हम लोग ये इन्होंने जो पॉइंट दिखाए हैं, इन्होंने ओरिजिनल पॉइंट नहीं दिखाए हैं, बल्कि ये ब्योल चार्ट को बताया है। ब्योल चार्ट माने जो हाथों में है। तो CV6 बिल्कुल आप देखिए, दोनों के देखिए, दो जो पॉइंट है उनके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। दो रेखाएं जो आ रही हैं ये हार्ट की रेखाएं कहलाती है, और ब्रेन क्या कहलाती है जो भी जानती, मुझे नहीं मालूम इतना, लेकिन इस दोनों के रेखाओं के बीच में ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है, वहां पर आप लगा सकते हैं। दोनों तरफ से बीच है, इस तरफ से दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों के बीच से आप शुरू करिए और यहाँ से आप नीचे आ जाइए और इन दोनों रेखाओं के बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट आ जाएगा, तो CV6 करिए। एलर्जी, एलर्जी के लिए 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। लीवर 3, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में लीवर 3 का सिडेशन और SP10 एलर्जी का पॉइंट है। स्पेशल एलर्जी के पॉइंट 2 पॉइंट है, लीवर 3 और SP10। और जब हम लोग सेमेस्टर 3 में बात करेंगे तो डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स हैं वो एलर्जी के अलग से एक मेरिडियन ही है। तो AD1 वहां पर AD1B CMP पॉइंट होगा, तो AD1B वहां यूज करते हैं। तो लीवर 3 SP या SP10 दोनों में से कोई भी सिडेशन से काम करते हैं। तो एलर्जी, कोई भी आप किसी तरह की एलर्जी होता है। एनीमिया, अगर आपको एनीमिया हो रही है तो देखिए, बीमारियों के बारे में बहुत से पॉइंट हैं, ऐसा नहीं मत सोचिए सिंगल पॉइंट हो जिनको शुरुआत के दौर में आपको पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से काम चला उसकी बता रहे हैं। आपको नॉर्मली एनीमिया हो रहा हो तो UB15 इज द बैक शू पॉइंट ऑफ हार्ट। हमने कल पढ़ा था 13, 14, 15, ये 15 नंबर हार्ट का पॉइंट है। तो यानी 13 हमारा लंग्स का था, 14 हमारा पेरिकार्डियम का था और ये 15 हमारा हार्ट का है। इसको अगर टोनिफिकेशन कर देंगे, यानी इसका मतलब यह है, या UB67 का टोनिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, हार्ट की फंक्शनिंग ठीक हो जाएगी। तो एनीमिया इस ये आधार लिया गया है। अगर एमनेजिया, याददाश्त खत्म होने लगे तो LU7 को सिडेट करना है। नई बातें भूल जाता है कोई, मान और पुरानी बातें याद रहती हैं। तो H9 इज द विंड पॉइंट, H9 को आप टोनिफाई कर दीजिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब क्लास में आप बैठिए तो H9 को टोनिफिकेशन करके बैठ सकते हैं, तो आपको याददाश्त आपकी ठीक रहेगी। एंजाइना में आप जब है तो एंजाइना में आप जो है, पहले इसमें एंजाइना पेन हो रहा हो तो ये हार्ट का, तो कह रहा है कि इसमें कहा कि एंजाइना का उपचार पहले करना है, क्योंकि उसमें एक्सेस मान लीजिए एनर्जी है। तो इसको आप लोग कभी ट्रीटाइज 7 में तमाम प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, उसमें से पेरिकार्डियम पे इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि पहले कोई भी एंजाइना कोई भी होगा तो पहले इस जो कवरिंग क्या है, कवरिंग ऑफ हार्ट क्या है, हम लोग इससे समझ सकते हैं व्हाट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई कवरिंग ऑफ हार्ट क्या है, वो है पेरिकार्डियम। तो पहले पेरिकार्डियम रक्षा करेगी। तो इसलिए एंजाइना वगैरह के जितने इस तरह के पेन हैं उनमें आपको पहले करना है, पहले आपको एंजाइना का उपचार करना है, पेरिकार्डियम पे उपचार उसमें मिल जाएगा आपको, वहां देखिए। जब ये थोड़ा एंजाइना खत्म होने लगे तो फिर H9 को टोन करिए।
या हार्ट के 7 पॉइंट को, H9 क्या है, विंड पॉइंट है, आप नोट कर देख लीजिएगा। H7 क्या पॉइंट है, अगर H9 को टोन करना है तो H9 क्या कर रहा है, विंड इज कंट्रोलिंग किसको, ह्यूमिडिटी को। कैसे, लीवर इज द कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन। तो हार्ट का S पॉइंट जो 7 पॉइंट है वो स्प्लीन का पॉइंट है, यानी स्प्लीन माने विंड एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी के संबंध में ये है ह्यूमिडिटी का पॉइंट है। तो यानी विंड इज कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। तो इसमें H9 अगर हम टोन कर रहे हैं तो उसी की तरह हम H7 को सीडेट कर सकते हैं, तो भी हमारी बैलेंस होगा। हम लीवर के पॉइंट को विंड को टोन कर रहे हैं, इसका मतलब कि विंड बढ़ा रहे हैं, तो इससे हम ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। तो ये उस तरह का उपचार है। एफेजिया, वाचाघात बोलते हैं, वाच में मतलब आपका ब्रेन के उस पार्ट में जहां पर वो बोलने की बात करता है, वहां पर अगर कोई आपको आघात लग जाए, मतलब कोई चोट लग जाए, तो आप SI3 को टोनिफाई करिए, SI3 को टोनिफाई करिए। तो ये विंड पॉइंट, SI3 विंड पॉइंट, ये इस तरह के चलेंगे 3, 5, 8, 1, 2 इस तरह चलेंगे। इसका पूरा फार्मूला होगा 5 पॉइंट्स का। तो SI में 3, 5, 8, 1, 2, तो 3 हो गया हमारा विंड पॉइंट। तो विंड पॉइंट को टोनिफाई कर दीजिए। ठीक, आवाज अगर अचानक चली जाए तो ये जो है उसको H5 को टोनिफिकेशन, हम लोगों ने कल बताया था कि जब H5 टोनिफाई करेंगे तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ये, तो पैसेज पॉइंट में SI से, यानी उसका पेयर ऑर्गन SI है, SI अपनी एनर्जी दे देगा। तो अचानक, क्योंकि अभी कोई बोल नहीं पा रहा है, तो कारण यह है कि हार्ट में एनर्जी कम हो गई, तो वो एनर्जी SI से ट्रांसफर हो जाएगी और आगे पास हार्ट में एनर्जी आ जाएगी। इसको इसी तरह इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं हम लोग कि अगर आपका स्टेज फियर हो रहा हो तो आप H5 को टोन कर दीजिए। एपेंडिसाइटिस का देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसी पॉइंट को बताया गया था कि यही पॉइंट था जो जेम्स रस्टिन के पॉइंट में लगाया गया था। जेम्स रस्टिन के एपेंडिसाइटिस के वो केस में लगाया गया था, चाउलाई के सहमति से लगाया था, वहां के बेयरफुट डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट थे। तो वो क्या किया था, ST36 का 0.5, तो ये ST36 और ST37 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। इस पॉइंट को अगर आप करेंगे तो एपेंडिसाइटिस का रोग ठीक हो जाता है। इसी को पॉइंट लगाया गया था और इसी से सिडेट और इसी से संसार का ध्यान गया था। क्रॉनिक हो गई है, अगर बहुत पुरानी हो गई है तो लीवर 2 को सिडेट कर दीजिए। आर्थराइटिस, देखिए आर्थराइटिस का पॉइंट क्या, K2, किडनी का K2 सिडेट कर दीजिए। ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया का जो अगर है WBC बहुत बढ़ जाए तो SP15 को सिडेट कर दीजिए या UB20 को सिडेट कर दीजिए। अब प्लेटलेट घटने लगे, प्लेटलेट जब घटते हैं, ये बहुत वो है, प्लेटलेट घटते हैं तो उससे रक्त जो है, तो ये बिल्कुल वही है जैसे एस्पिरिन देते हैं डॉक्टर ना, कि खून गाढ़ा हो जाए तो रक्त जमने लगे तो एस्पिरिन दे देते हैं ताकि ये पतला हो जाए। तो आपको प्लेटलेट में आपको रक्त को रोकना है, तो प्लेटलेट अगर घट जाएगा तो बहने लगेगा तो TW5 सिडेशन करिए। और एस्पिरिन न देना पड़े इसके लिए जो उपचार आपको है वो TW5 टोनिफिकेशन, उल्टा अगर कोई एस्पिरिन देने की आवश्यकता है तो TW5 को टोन कर दीजिए। WBC में आप WBC बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटेमिया, तो ये LI11 को सिडेशन करिए। ब्लड प्रेशर देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर अगर घटे, सिस्टोलिक माने ऊपर वाला 120, जिसको 120/80 जो हमारा होता है mmHg,
तो वो जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है अगर घट जाए तो हार्ट जो है कम, हार्ट का जो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन कमजोर होने लगता है, तो इसको बोलते हैं हाइपोसिस्टोलिक, यानी हाइपो मतलब सिस्टोलिक, हाइपो हो गया। तो इसको आप H9 को टोन कर दीजिए, H9 को टोनिफिकेशन, यानी हाइपोसिस्टोलिक में H9 को टोन करना है, विंड एनर्जी बढ़ानी है, ये इसका अर्थ है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में देखिए, कॉन्स्टिपेशन में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में अगर हो जाए मान लीजिए तो ST40 वाला हो जाए तो सर, डायग्नोस्टिक हो जाए तो सिस्टोलिक जी का तो बता दिया आपने। अगर जी मैडम, बीपी मतलब ये तो हाई वाला बीपी किया ना, हाई बीपी हाँ ऊपर वाला 120 वाला, ऊपर वाला, और नीचे अगर वाला अगर हो 120 तो 120 आपका 120 प्लस माइनस, देखिए और जो ऊपर वाला होता है 120 प्लस माइनस 10, तो अगर 110 से आपका 110 से कम हो जाए तो वो हाइपोसिस्टोलिक कहलाएगा। हाँ जी, तो अगर वो हो जाए तब आपको H9 टोन कर देना है। और ये डायग्नोस्टिक हो जाए तो ये नीचे वाला हो जाए तो सर, जी नीचे वाला अगर लो हो जाए, नीचे वाला लो हो जाए या नीचे वाला डिस्टर्ब हो जाए तब वो तो वो अलग पॉइंट, ये वो सिंगल पॉइंट में और दूसरा पॉइंट आएगा, उसमें हार्ट को टोन करना पड़ेगा, हो सकता है टोन करना पड़े काम जाए। और लेटेस्ट उसमें ये है कि अगर ब्लड प्रेशर में कहीं बहुत परिवर्तन आ रहा है तो, और आर्टीरियल प्रेशर में परिवर्तन आ रहा है या आपके उसमें पल्स में परिवर्तन आ रहा है, तो हमारे लिए डॉक्टर वॉल ने भी अलग पॉइंट, ये अभी हाइपोसिस्टोलिक की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगल पॉइंट की बात वहां पर नोट कर लीजिए, उसकी बात बाद में हो जाएगा। H9 टोनिफिकेशन है, अगर 110 से कम हो जाए तब, आगे वही पॉइंट दिया होगा, इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट दिए। कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ST42, ST42 ST42 को सिलेक्शन करिए। एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा जब भी ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो वो है उसमें आपको बीपी लो में आपको पेरिकार्डियम पे जाना पड़ेगा। अभी पेरिकार्डियम पढ़ेंगे आप, पेरिकार्डियम कवरिंग हाफ हार्ट है उसमें। फिर कफ में देखिए, कफ का दिया हुआ है। अब कह रहे थे, अब ये नॉर्मल खांसी के साथ कफ, खांसी के साथ ऐठन हो तो इस स्पेस्मोडिक कफ विद डिस्पनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट और GV10, ये GV10 पॉइंट जो है आपको इसको टोनिफाई करिए। तो गवर्निंग वेसल मेरिडियन जो है ये क्या है, ये वर्चुअली बैक में पीछे से आती है और नीचे GV1 से लेकर के ऊपर तक फिर हार्ट में यहाँ पर उसमें आ करके और तब आगे 26 मुंह के अंदर चली जाती है। तो GV10 देखिए, यहाँ पर GV10 की पोजीशन देख लीजिए, अभी ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ी हुई है। GV10 पॉइंट देखिए, ये ऊपर सर की तरफ चढ़ रही है। तो यहाँ पर ये लोकेशन आपको अगर देखें तो ये लोकेशन मोर और लेस वहीं मिलेगी जिसके वहीं पर जहां पर चेस्ट है आपका, जहां पर आपका लंग्स है। तो GV10 टोनिफिकेशन से करेंगे तो ठीक हो जाएगा, यानी उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे। ये मोर और लेस आपको वहीं पर मिलेगी, गवर्निंग वेसल का पॉइंट देखिएगा। इसी के ये जो आपको इस पर चार्ट में दिखाई दे रहा है, आपको लंग्स के आसपास ही मिलेगा, चारों तरफ, दोनों तरफ। फिर सिंपल है, मान लीजिए तो GV11 को सिडेशन से ठीक कर लीजिए। अगर केवल इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है तो CV6 को टोन कर दीजिए। डायरिया, क्रॉनिक डायरिया हो तो ST25 को सिडेशन से काम करना है, और ST25 हमारा अब आएगा उसका LI का ये फ्रंट पॉइंट है, फ्रंटल पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट जिसको बोलेंगे। ST25 और UB25 याद है ना हमको, हम लोगों ने कहा था कि 25 नंबर दोनों है। UB25 बैक शू पॉइंट है और फ्रंट शू पॉइंट है ST25। आंख देखिए, आंख की पलक पर सिस्ट हो जाए, कभी दर्द हो जाए, कभी बिना दर्द के हो जाए तो सिस्ट ऑफ आईलिड
तो इसको SI7 का टोन करिए, SI7, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7 पॉइंट। ये देखिए सारे पॉइंट लोकल पॉइंट्स पर नहीं होते हैं, कुछ बात के गवर्निंग के वो होता है जिनका इफेक्ट जो होता है। अच्छा, कैटरेक्ट अगर ओल्ड एज में हो जाए तो एनर्जी कम होती है, तो CV6 को टोनिफिकेशन, सिंगल पॉइंट CV6 को टोनिफिकेशन, और भी है तमाम। कैटरेक्ट का एक कारण स्टमक हीट होता है, तो अगर स्टमक हीट को घटाएंगे तो भी कैटरेक्ट कम होगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, CV6 वो टोनिफिकेशन है, किन किन के लिए कहा, सबके लिए नहीं कहा, स्पेशली कैटरेक्ट के लिए कहा। फिर आपको अलग से पॉइंट मिल जाएगा, खेमका सर ने लिखा है, गवर्निंग वेसल का 21 पॉइंट, 22 पॉइंट, 23 पॉइंट सेडेशन। फिर और डॉक्टर वाल ने लिखा है लिम्फ मेरिडियन का 2A पॉइंट, वो भी हम लोग कर सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है GB37 सिडेशन, ये भी बहुत, GB37 बहुत बढ़िया पॉइंट है इसके लिए, आई के लिए। चेहरे में चेहरा नीला पड़ने लगे तो लीवर 3 सिडेशन, लीवर 3 सिडेशन, लीवर 3। चेहरा काला पड़ने लगे, चेहरा काला पड़ने लगे तो किडनी की K1 को सिडेशन, किडनी का 1 पॉइंट। यूट्राइन फाइब्रॉइड का, ब्रेस्ट फाइब्रोमा का एक सिंगल पॉइंट CV4 का टोनिफिकेशन, CV4 का टोनिफिकेशन, CV4 बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये भी, जब भी आप जो है CV4 उसका बिल्कुल, CV4 देखिए, CV4 और CV6 का वो है, CV4 जो है सभी दरवाजों का प्रमुख कहलाता है। तो इसमें उपचार देने से किडनी मेरिडियन में ऊर्जा बढ़कर जन्मजात ऊर्जा सुव्यवस्थित होती है CV4 में, यानी यांग ऊर्जा नीचे की दिशा में प्रवाहित होती है। इन यांग ऊर्जाओं का रुका हुआ प्रवाह ऊपर और नीचे की ओर अग्रसर होकर CV4 के पास आई गांठ दर्द आदि ठीक होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है CV4। ठीक है, ये CV4 और CV6 का पॉइंट हम लोगों ने जो बताया था अभी, CV6 में पॉइंट है, ये ऊर्जा का सागर कहलाता है। जो CV6 की बात आई थी कि कैटरेक्ट को बढ़ाने के लिए, तो कैटरेक्ट को कम करने के लिए। देखिए उसके बाद ये है अगर वो नीचे एब्डोमेन के नीचे, लोअर एब्डोमेन में, इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो CV7 का सीडेशन से काम बनेगा। डिप्रेशन, बाद के डिप्रेशन में, मेनोपॉजल सिंड्रोम में CV2 सीडेशन, CV2 सीडेशन। इसमें बहुत से पॉइंट है, बहुत अच्छी किताब है। सर तो इसमें पॉइंट का कुछ ड्यूरेशन भी ऐसे कुछ समझना होता है कि जी? हमने कितनी देर लगाया और कितने दिन तक लगाया, ड्यूरेशन भी कुछ होती है इसमें? नहीं देखिए, ऐसा टेस्ट तो अब अल्टीमेटली अगर जब आप कोई टेस्ट रिपोर्ट होगी तभी तो बताएंगे। मान लीजिए कोई रिपोर्ट आएगी कि कहीं प्रॉब्लम ये हो गई है, तो आप उससे समझ जाएंगे कि तब उस पर अगर ये पॉइंट लगाएंगे तो जब 2-3 महीने लगा लीजिए, और वो लगाना वही 8 घंटे है, 8-9 घंटे लगाइए, और लगाने के बाद फिर कुछ करिए तो अपने आप कुछ जो भी सिम्टम बहुत से होंगे वो वैसे सिम्टम आपको उसके वो खत्म होने लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप टेस्ट कराएंगे तो आपको आ जाएगा। टेस्ट का हमारे पास अलग से नहीं है, डर्मेट्रॉन मशीन है, उसी में है कि वो एनर्जी बता देगा उस पॉइंट की। अदरवाइज आपको इसी के ट्रायल एंड एरर सिस्टम से कि आप एनर्जी देखें,
एनर्जी देखते रहिए, और अगर आपको एनर्जी इन्फ्लुएंस निकालना आ जाएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें एनर्जी घट गई या बढ़ गई। राइट। यूट्रस प्रोलैप्स, sp4 सिडेशन, बहुत से पॉइंट है। हेयर फॉल, फॉलिंग ऑफ हेयर एंड आईब्रोज, UB54 टोनिफिकेशन, किडनी और किडनी यूबी का वो है ना, UB54 का टोनिफिकेशन। अब सिर में दर्द कभी आए और कभी ठीक हो जाए तो ये CV4 का सिडेशन से काम करेंगे, यही कि CV4 में सिडेशन कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ये एनर्जी है। हार्ट बीट, हार्ट बीट कभी बढ़े और कभी घटे तो अर्दमिया कहलाती है ना, ये इसको अर्दमिया बोलते हैं कि आप कभी बढ़ रही तो S7 को सिडेशन, हार्ट के 7 पॉइंट को, यानी जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसको सिडेट कर दीजिए तो ये जो है आपको ठीक हो जाएगी। अब हृदय गति घट जाए तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया में आप H9 को टोन कर दीजिए, हार्ट के पॉइंट को, विंड पॉइंट को टोन कर दीजिए ब्रेडिकार्डिया में। टैकीकार्डिया हो तो हार्ट 7 को आप सिडेट कर दीजिए, टैकीकार्डिया में हार्ट 7 को सिडेट कर दीजिए। हील पेन, अगर हील पेन हो जाता है तो ST43 एक पॉइंट है, और यूबी के भी तमाम पॉइंट है, यूबी के 60-61 मिल जाएंगे आपको, वो भी आपके अच्छे पॉइंट है। किडनी के पॉइंट भी आपके वो है, लेकिन ये हील पेन का सिंगल पॉइंट भी कहा कि इसको ST43 सिडेशन। तो ST43 पॉइंट भी मोरल 45 पॉइंट लास्ट में आता है, 45 पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है ST का, तो वो आ जाता है आपका जो बिग टो है उसके बगल वाला जो टो है उसमें बाहर की तरफ होता है, तो ये समझ लीजिए कि 43 पॉइंट वहीं पर आ गया, हील पे नहीं है, मतलब पंजे पर आ गया, तो पंजे पर आ गया, इसलिए उसको सब लोकल पॉइंट के आधार पर है। हिचकी आने पर क्या है, ST40 का सिडेशन करना पड़ेगा, ये स्टमक की डिजीज है ना, स्टमक की डिजीज है वो, कहीं आपका कंट्रोवेक्शन है वो उस पर, तो ST40 को सिडेशन करना है। लगातार अगर आने लगे तो UB70 सिडेशन करना है, पहले आए हिचकी आ जाए तो ठीक है, 2-3-4 आ गई तो ST40, लगातार आती रहे तो UB17 को सिडेशन। दोनों में एनर्जी बढ़ी हुई है इसलिए सिडेट करना है। लैक ऑफ एपिटाइट में UB15 को टोनिफिकेशन। इंसोम्निया, देखिए इंसोम्निया में अनिद्रा, भाई मतलब अनिद्रा हो जाए, मतलब सो ना पाए तो गवर्निंग वेसल के 19 पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, यानी एनर्जी बढ़ी हुई है इसलिए आपको सिडेट करना है। अगर आपको ब्रेन में एनर्जी बढ़ी हुई है तो आपको क्या रहेगा, आपको मतलब नींद जो है नहीं आएगी क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई है। तो जीबी 19 पॉइंट बिल्कुल, देखिए 20 पॉइंट हम लोगों ने कहा था, GV20 पॉइंट कौन सा है, ये वाला चुटिया वाला, अच्छा, और नीचे से आ रही तो उसके चुटिया से जस्ट पहले जो पॉइंट है वो 19 पॉइंट है, तो GV19 सिडेशन है। और बहुत नींद आ रही है तो आप GV19 को टोन टोन कर दीजिए, उल्टा है। बहुत पुरानी हो जाए, बहुत अनिद्रा पुरानी हो जाए तो CV6 को आप टोन कर दीजिए, एनर्जी को बैलेंस कर देगा वो। जब ओल्ड एज में बहुत कम नींद आती है तो इन ऊर्जा, वर्चुअल इन की कमी हो जाती है इसलिए बहुत नींद आती है, तो बहुत कम आती है, तो वैसे दशा में आप CV6 को टोन करिए, यानी ऊर्जा बढ़ा दीजिए तो बैलेंस कर देगी वो, ये बैलेंस करने का सिद्धांत है वो।
इनसफिशिएंट स्पर्म्स में K2 सिडेशन, इनसफिशिएंट स्पर्म्स में K2 सिडेशन, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब मेमोरी में आ जाइए। फिर हमें मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी इन सब में, है ना? हाँ, मैग्नेट ये BM2, नॉर्मली BM2, और बहुत छोटे हाथ है तो BM1, ब्योर मेरिडियन, ब्योर मैग्नेट 1 और ब्योर मैग्नेट 2 नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग। मेमोरी के लिए H9 टोनिफिकेशन, मेमोरी लॉस के लिए फॉरगेटफुलनेस में H9 टोनिफिकेशन। समझ नहीं आए तो याद कैसे होगा, तो H9 को टोन करिए। समझ गए, याद न हुआ तो लीवर 1 को टोन करते हैं, लीवर 1 में भी एंड पॉइंट है। समझ गए, याद कर लिया, समय पे बात याद ना आई तो LU11 सिडेशन कर लीजिए। जब लेक्चर देने कोई बैठे तो LU11 को सिडेट कर ले। अच्छा, जब लेक्चर देना हो तो LU11 सिडेशन, जब आपको सुनना हो क्लास में तो H9 टोनिफिकेशन। सर ये तो ठीक है कि सुनने के लिए कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, है ना, तो H9 का यूज कर लिया। H9 को हाँ टोनिफिकेशन करेंगे तो अगर हार्ट हमें हाँ, अगर हमें किसी को वही है कि अगर सुनाना है, लेक्चर देना है, तो LU उसमें मतलब लंग्स का उसमें क्या रहेगा? LU11 को सिलेक्ट कर देंगे तो उसमें जो है, जो याद वो रिट्रीव कर लेगा, रिट्रीवल ऑफ मेमोरी उसके लिए है लंग्स। देखिए, विस्मरण जब कर जाओ, भूत को तुम भूल न पाओ। अब ये दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कह रहा है एलआई 11, अगर कोई ऐसी चीज है जिस बात को भुलाना चाहते हो और नहीं भूल रही हो, ऐसा मनोवैज्ञानिक में आता है ना, भाई तमाम मानसिक बीमारियां होती हैं, तो LI11 सिलेक्ट कर दीजिए। भाई जो खराब चीज हो उसको भूलना हो और भूल नहीं पा रहे हो तो LI11 को सिलेक्ट कर दीजिए। बहुत से पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। साइटिका पेन के लिए देखिए, साइटिका पेन पैर में आए और पैर कमजोर हो जाए तो साइटिका अकम्पनीड बाय वीकनेस भी लगेगी, तो GB33 को टोनिफिकेशन, गाल ब्लैडर के 33 पॉइंट को टोनिफाई कर दीजिए। पांव के तलुए में दर्द हो, पांव के तलुए में, वो वहां तो एड़ी था, जहां पांव के तलुए में हो तो UB63 का सिडेशन। अब देखिए 97, देखिए 97 का बताइए सर। हाँ बता रहे हैं, ये जो सिबेकस ग्लैंड्स होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड होती है जो, तो वो उसमें उनके लिए, उनमें इन्फ्लेमेशन कोई हो गया हो तो CV2 का सिडेशन। Sebaceous glands are located in the ducts containing shafts or hair secretion, all called sebum बोलते हैं ना। So sebaceous glands are highly active during adolescence because of hormonal changes which occur at this time, which contribute to the higher likelihood of acne. इससे एक्ने होने की संभावना रहती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जब किशोरावस्था में ये ग्लैंड्स अधिक चेंजेस, हार्मोनल चेंज होते हैं तो ये अधिक निकलने लगती है, तो उसकी वजह से ये आपको एक्ने हो सकते हैं, मुहासे हो सकते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू हायर। इसी की वजह से सिबेशियस सिक्रेशन की वजह से एक्ने होते हैं। तो एक्ने का उन्होंने बताया था K2, है ना,
और यहाँ कंसेप्शन वेसल का 2 पॉइंट सेडेशन। साइनस के लिए देखिए LI4 का टोनिफिकेशन, LI4 साइनस का जो है 5 प्रकार के साइनस हैं, 5 प्रकार के दर्द होते हैं, तो इसको साइनोसाइटिस कहलाता है। LI4 टोनिफिकेशन, LI4, ठीक है। तो LI4 हम लोग इसको वहां नॉर्मली LI4 को सिडेट करते हैं, याद करिए। यहाँ पर हम लोगों ने कहा था ना कि डिस्टल पॉइंट में जो होता है वो डिस्टल पॉइंट वाले अधिकांशतः LI4 तो सिडेट करते हैं, तो वहां पर ये LI4 का टोनिफिकेशन है साइनोसाइटिस के लिए। स्किन डिजीज, तो उसके लिए ST41 टोनिफिकेशन। Erysipelas is bacterial infection of the skin. The skin becomes red, tender, war over a course of few hours. There may be swollen lymph glands near the infection. तो ये ST41 ये बीमारी का नाम है, Erysipelas। सर ये तो बॉडी में कहीं पे भी स्किन डिसऑर्डर मतलब हो सकता है ना, चर्म रोग पूरे शरीर के ही होगा ये तो। अब वो पर्टिकुलर इस रोग के लिए लिखा है उन्होंने। तो हमारे पास तो ट्रीटमेंट दोनों आयुर्वेद में भी है, दोनों में है। अब देखिए ये पढ़िए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अध्ययन के लिए जब तुम जाओ तो पाठ को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो H9 को टोनिफाई करिए, यानी जब आप पढ़ने बैठिए तो H9 को आप टोन कर लीजिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्राण वायु का उपचार है। अध्ययन करते समय इस बिंदु पर उपचार करके अध्ययन में लगने में समझने और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो प्राण वायु के लिए कहा इन्होंने, H9 जो है प्राण वायु, वायु है ना हार्ट की वायु। अध्यापन के लिए, अब देखिए टीचिंग के लिए जब जाइए पाठ को समझाना पड़ेगा, तो आपको रिट्रीवल चाहिए, तो LU11 को सिडेट कर दीजिए। तो फिर जो आपको ये उदान वायु का उपचार है, देखिए ये उदान वायु का उपचार है। अध्ययन करते समय इस बिंदु पर उपचार करके अध्यापन में लगने से समझाने एवं ज्ञान बांटने की क्षमता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा ना सर। हाँ, अब देखिए जब क्या सपुरेशन पस पड़ना, मान लीजिए कहीं है पीप, कहीं जब बनती रहती बन बनकर रिश्ती रहती, पीप का बनना बंद करने के लिए CV6 को टोनिफिकेशन कर दीजिए। बहुत कम पॉइंट है, 8-10 पॉइंट है, केवल उन्हीं पर सब सारा उपचार है। फिर गर्दन में जकड़न जब हो जाती है तो GV14 सिडेशन। ये टॉर्टिकोलिस जो है, देखिए गर्दन में कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसमें कोई जकड़न हो जाती है, हिलना डुलना मुश्किल होता है, तो ये टॉर्टिकोलिस कहलाती है, मसल्स की तरह। तो GV14 आपको यहीं पर आ रही है, गर्दन की पर आ रही है पॉइंट में, और पीछे से आ रही है, तो यानी गवर्निंग वेसल सारे जितने यांग है ऑर्गन उनके कंट्रोलर है, तो वहां पर आ रहा है। तो जीवी गवर्निंग वेसल के 14 पॉइंट्स को सिडेट कर लेंगे तो भी आपका। उसी तरह बीमार वो बुखार उखार में, जब बुखार में भी ये पॉइंट यूज होता है। टॉक्सिन, देखिए अगर कोई टॉक्सिन हमारे पास आ गए बाहर से मलेरिया खाने से, तो K8 का टोनिफिकेशन, किडनी का 8 पॉइंट, K8 का टोनिफिकेशन से ये इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। सर मुझे बस एक ही चीज जो है ना, वो ज्यादा मुझे थोड़ी समझने के लिए लगता है कि जो मैंने ये प्योल वाले जो है ना, ये नहीं अभी मेरे को समझ में आया चीज है ना, तो इसकी मुझे अभी वो मतलब वो करनी है, मुझे या तो प्रैक्टिस करनी होगी। 20 जनवरी 24 में एक आपको मिलेगा निरंजन जी का पूरा वो मिलेगा 20 जनवरी 24 को। हम आपको डेट बता देंगे, आप किस उसमें है उसको आप ढूंढ लीजिए, उसमें बना हुआ है, और उससे ढूंढ लीजिए और आपको तुरंत जो है उससे शुरुआत करिए वहां से।
तो शुरुआत करिए, फिर आगे उसके आगे भी है, तो आगे 3-4 कम से कम 4-5 आपको इसी तरह के मिलेंगे जिसमें कैसे समझाना। अभी लेटेस्ट भी है, वो भी आप समझ लीजिए, लेकिन पुराना वाला आपको प्रैक्टिकल होगा, उसमें लिखा हुआ ना प्रैक्टिकल। लेटेस्ट भी दिया, हाँ बिल्कुल उसमें दिया हुआ है, आपको पूरा समझाया गया कि इसको यहाँ से देखिए, ऐसे चेक करिए, ये पॉइंट ऐसे ले जाइए। 5-6 है इसमें वीडियो, केवल उन वीडियो को सुनते रहिए और नोट्स बना लीजिए बस, फिर आप देखिए उसका कमाल। फिर आप किताब जब पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ विजन हो जाएगा। डॉग बाइट, कोई कीड़ा काट ले, कोई कुछ काट दे, K6 को टोन करना है, किडनी के 6 पॉइंट, कोई भी कीड़ा काट ले तो विष निकालने, K6 को टोनिफिकेशन करना है। यात्रा में कोई हो तो माउंटेन सिकनेस किसी को है तो गवर्निंग वेसल का 12 पॉइंट सिडेशन। सी सिकनेस, सीवी के 14 पॉइंट, सी सिकनेस सीवी का 14 पॉइंट सिडेशन। कार से करना है तो जीबी 34 सिडेशन। देखिए, ऊपर पहाड़ों में चढ़ना हो तो जीबी 12, सी सिकनेस हो तो सीवी 14, और इसमें जीबी 34 कार सिकनेस। ट्रैवल फोबिया, H7 सिडेशन, H7 सिडेशन हार्ट का। ट्रेम्बलिंग, यूबी 15 का, ये जो कंपन कांपने लगता है तो इसका कंपन का कारण जो है ब्रेन में होता है, तो यूबी 15 का सिडेशन कर दीजिए। अल्सरेटिंग प्रोसेस इन लेग्स एंड फीट, पांव और पैर में अल्सर बनने लगे तो ST35 का सिडेशन। यूरेथ्राइटिस, अगर जो है कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया है आपका पेशाब के मार्ग में तो CV4 का सिडेशन। एल्ब्यूमिन, CV4 का टोनिफिकेशन, एल्ब्यूमिन बने पेशाब में। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में CV6 का टोनिफिकेशन, ऊर्जा को बढ़ा दीजिए। एक सिंगल पॉइंट की बात है, अदरवाइज तो ट्रीटमेंट बहुत मिल जाएंगे आपको। यूरिनरी ब्लैडर में ऐसे जो प्रैक्टिकल, कोई इसको प्रैक्टिकल यूज कर रहे होंगे है ना, जो भी हमारे होंगे एक्यूप्रेशर मास्टर जो होंगे, वो इनको यूज कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट में भी। हाँ नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। देखिए, दो चीजें ना, आपको यही याद करना है कि छोटी चीजें जो दिखाई पड़ती है वो छोटी नहीं होती, बस ये ध्यान रखना है कि मतलब आपको लगे कि छोटी चीजें हैं, सिंगल पॉइंट है, क्या यूज करें, उसको यूज कर, जो यूज करते हैं वो बढ़िया, जिन खो जाती पाइयां। जी सर बिल्कुल। यूबी में मान लीजिए प्रोलैप्स हो तो K7 टोनिफिकेशन। देखिए, इनकॉन्टिनेंस में CV6 का टोनिफिकेशन है। बहुत कमजोरी लगने लगे तो CV6 का टोनिफिकेशन है। फिजिकल एंड मेंटल फैटीग हो, अगर मान लीजिए बहुत काम करना पड़े और थक जाए, और फिजिकली भी हो मेंटली भी आपको थकान होगा, शादी ब्याह वगैरह तमाम जो होता है, तो GB3 को सिलेक्ट कर दीजिए। पेट में कीड़े हों, ST25 को सिडेशन। और जो हमने बताया वो तो इन्फेक्शन के अलग है, वो तो ये वाले जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स अगर कोई हो तो ST25 का सिडेशन है। पेट में कीड़े हों तो घर इंटेस्टाइनल वर्म कहलाते हैं, तो ये UB67 का टोनिफिकेशन, जो इंटेस्टाइनल वर्म हो वो पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स में जो आपका लगातार आप पे पूरा करते रहते हैं, और ये बाद में वर्म आते हैं बाहर से, तो ये उनको UB66 टोनिफिकेशन, वो ST25 सिडेशन से निकलेंगे। कीड़े शरीर पर रेंग रहे हैं, रोगी को ऐसा लगने लगता
तो फॉर्मिकेशन ऑल ओवर द बॉडी, ST32 टोनिफिकेशन। ये कोई अब लगता है कि कोई रेंग रहे हैं, कोई ये लगता होगा तो ये सवा सात हो रहे हैं ना सर, तो 5 मिनट थोड़ा मेरे को चाहिए होंगे, है ना? बस प्लीज अगर आप खत्म हो गया। यॉर्निंग किसी को हो रही है तो GV13 का टोनिफिकेशन, बस यही तो लास्ट है। यॉर्निंग, अगर यॉर्निंग आ रही दिन लगातार तो GV13 का टोनिफिकेशन, एनर्जी बढ़ा दीजिए। मतलब ये ट्रीटमेंट ऑन GV13 ट्रीट्स द रेस्पिरेशन सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी बिल्कुल उसी के पास है, 13-14 मेडुला के आसपास का पॉइंट है, इसलिए उसको रेस्पिरेशन सेंटर को ठीक कर देगा तो आपको आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का ये खत्म हो गया है और हम लोग इसको, तो हम लोग खेमका सर की शक्तियों को स्मरण करते हैं और उनके सिद्धांतों को, उनका जो उन्होंने जो सोचा है कि हम कैसे इस थेरेपी को आगे बढ़ाएं, उन्हीं को हमको भी उसी तरह करना है। और उनका एक मोटो था, उस मोटो को याद रखना है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं और अगले जो है दूसरे पर हम लोग, दूसरा हमारा लिंक है उस पर हम लोग ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।